सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि हरियाणा में, यहाँ पर जींद में इतना सम्मान मिलना, मैंने कभी सोचा नहीं था ये किसान आंदोलन होगा। और किसान आंदोलन में मैं टिकरी बॉर्डर पर मेरी एक ताई को मिलूँगी जिनसे मेरा इतना प्यार पड़ जाएगा कि वो मुझे प्यार यहाँ पर खींच के लेके आएगा जींद में। पंजाब हरियाणा भाईचारे का तो हम बात करते हैं, बट आज मुझे महसूस होने लगा ये है मेरी ताई जिसका प्यार मुझे खींच के यहाँ पर आपके बीच लेके आया है। अगर इतना प्यार करने वाली ताइयाँ हूँ तो मैं पंजाब छोड़ के हरियाणा में भी रहने के लिए रेडी हूँ। तो हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। मेरे लिए मेरे पास इस टाइम पर ज़्यादा शब्द तो नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगी मेरी बहनों को कि मैं, चाहे वो विमेंस डे हो, स्त्री का दिवस हो, चाहे टिकरी बॉर्डर पर मैं हरियाणा का जो योगदान देखती हूँ औरतों का, सल्यूट है आप सब लोगों को, क्योंकि आप घर छोड़कर 26 तारीख को भी आपकी ट्रॉलियाँ भर कर वहाँ पर आ रही थी, जिस तरह से आपने सपोर्ट दिया था बॉर्डर के ऊपर। बस मेरी नौजवान पीढ़ी को ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके सामने ये शून्यमान स्टेज, इन्होंने अपनी जिम्मेवारियाँ बहुत निभाई है, पर अभी हमारा ये टाइम है कि हम उनकी जिम्मेवारियाँ निभाएं, हम उनकी सेवा करें। 80 साल की बुजुर्ग औरतें वहाँ पर धरने पर होती हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी सेवा करें। अगर मैं टिकरी बॉर्डर के ऊपर एक महिलाओं के लिए माई भागो निवास बना सकती हूँ, मुझे लगता है मेरी नौजवान पीढ़ी में से मेरी बहनें भी वहाँ रहने का इंतज़ाम कर सकती हैं। हमें बढ़ चढ़कर ये बॉर्डर के ऊपर मेरी बहनों को आना चाहिए। मैं पहले दिन जब बॉर्डर पर आई थी तो मेरे को लगा था कि मैं सिर्फ आऊँगी और चले जाऊँगी, पर मुझे लगा कि नहीं, अगर ये सब लोग यहाँ पर रह सकते हो तो मैं भी यहाँ पर रहूँगी। मेरे को बहुत सारी धमकियाँ आई पहले दिन से कि तुम्हें काम नहीं मिलेगा, तुम्हें फिल्मों से निकाल दिया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें। मैं अपने पिता के बारे में भी बताना चाहती हूँ। मेरे पिता किसान आगू थे, किसी किसान यूनियन लीडर थे, नौजवान भारत सभा उन्होंने शुरू की थी। तो मैंने उनको देखा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए दे दी, उनके हकों के लिए लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए थे। पर जाते टाइम उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने ज़रूर लिखा था कि मेरी बच्ची, मेरे जाने के बाद भी तुमने मेरे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए हमेशा सच के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, हमेशा उनके लिए लड़ना है, ना हिंदू बनना, ना मुस्लिम बनना, ना सिख बनना, हमेशा एक इंसान बनने की कोशिश करना। मैंने अपने पिता को कभी देखा तो नहीं, बट ये जो बुजुर्ग बैठे इनमें मैं अपना पिता देखती हूँ। मुझे लगता है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर है। जब मैं टिकरी बॉर्डर पे थी तो एक बुजुर्ग ने आँखों में उनके नमी थी और रोते हुए मुझे गले से लगाया और मुझे बोला कि ये बिल कब वापस होंगे। तो उस दिन का वो दौर मैं भूल नहीं सकती। मैंने सोचा कि नहीं, आज के बाद मैं यहाँ पर रहूँगी और तब तक रहूँगी जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते मोदी गवर्नमेंट से। तो मैंने उनको भी यही बोला था और मेरे को बहुत सारी फिल्में आई इस दौरान करने के लिए, बहुत सारा काम आया। मैंने यही बोला, मेरे बुजुर्गों के लिए, मेरी माँओं के लिए 100 फिल्में कुर्बान। मुझे नहीं चाहिए ऐसी फिल्में और ऐसे लोगों की फिल्में और ऐसा काम जो किसान की रिस्पेक्ट ना करता हो, हमारे अन्नदाता की रिस्पेक्ट ना करता हो। जो मान मुझे यहाँ पर मिलता है, जो सम्मान आप लोग देते हो, मैं उसका देन नहीं दे सकती, क्योंकि मैं हर एक टोल टैक्स के ऊपर जाती हूँ। जब रास्ते में कोई बुलाता है तो वहाँ पर वो मुझे चाहे जितना भी मान देते हैं, मैं कहती हूँ कि वो मान उनकी मेहनत की कमाई, उनकी मेहनत की पसीने की कमाई, उसको मैं एक फ़ोटो में बढ़ा के रखूँगी मैं अपने पास, क्योंकि उसका देन नहीं मैं दे सकती। मेरे पास सबसे बड़ी अनमोल कमाई वो है जो मुझे वहाँ से मिलती है। ये जो फूलों के हार आप लोग देते हो, ये जो पगड़ी का सम्मान देते हो, इससे बड़ी इज्जत कोई नहीं हो सकती। बस मेरी आप लोगों से यही बेनती है कि आने वाले टाइम पर जो आप इलेक्शंस देखते हो, मेरे को ज़्यादा समझ तो नहीं, जितनी समझ है मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं अपना, अगर पंजाब होता, अपने गांव में होती, तो ये अपना गांव और अपनी माँ समझकर, अपनी ताई समझकर, अपने बाप दादा समझकर ये बात कर रही हूँ। भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। बस मैं इतना कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आने वाले इलेक्शन में प्लीज़ पहचान लेना कि आपका अपना कौन है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम लोग अपनी वोट की
कीमत नहीं जानते। हमें अपनी वोट की कीमत पहचाननी चाहिए कि हमें वो कीमती वोट किस इंसान को देनी चाहिए जो इंसान आपके लिए पार्लियामेंट में बात करे। आपने बहुत विश्वास कर बीजेपी वालों को वोट दी, क्या किया उन्होंने? आपके बारे में एक इस्तीफा तक नहीं दिया। अगर आज हरियाणा में इस्तीफा दिया होता आपके डिप्टी सीएम ने तो सरकार गिर चुकी होती, तो आप सड़कों के ऊपर ना बैठे होते वहां पर। तो आपको ये जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि आप लोगों के बीच में कौन से ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ वादे करके जाते हैं, झूठे वादे करके जाते हैं, वोटों के सर पर आते हैं। आपको वो पहचानने की जरूरत है, आपको अपनी एक वोट की कीमत जानने की जरूरत है और आपको उन लोगों को पहचानने की जरूरत है जो लोग आपके लिए इस्तीफा देते हैं। ऑल ओवर इंडिया में से जिन लोगों ने किसानी हक में आपके लिए इस्तीफा दिया है, आपको उन लोगों की पहचानने की जरूरत है। आप सोचिए, कोई भी इंसान अपनी सरपंच की पदवी से भी इस्तीफा देने से डरता है, कोई अपने काम से इस्तीफा देने से भी डरता है। सो आप लोगों को वो पहचानने की जरूरत है। आने वाले इलेक्शंस में आपके सरपंचों को भी पहचानने की जरूरत है, मेरी बहनों को पहचानने की जरूरत है, मेरी माओ को पहचानने की जरूरत है कि उन लोगों को आपको अपने गांव में एंटर करने नहीं देना चाहिए। जैसे मेरे को लगता है मेरी बहन ने पहले बोला कि एक डंडा लेना चाहिए और डंडे को तेल लगा के रखना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हमारे गांव में घुस के दिखाओ, क्योंकि वो लोग उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है। अगर आपने उनके ऊपर विश्वास किया, आपने उन लोगों को वोट दी, मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहती हूँ, ये जितने भी एमपी होते हैं, जितने एमएलए होते हैं, ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ये आप लोगों के सर्वेंट हैं। इनको गवर्नमेंट पे करती है आप लोगों की सेवा करने के लिए। तो फिर आप लोगों को उनके पीछे नहीं जाना चाहिए, उन लोगों को आपके गाँव में आना चाहिए कि आपका क्या काम करवाना चाहिए। आने वाले टाइम पर ये समझने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों को, अपने नौजवान पीढ़ी को एजुकेट करने की, पढ़ाई लिखाई की जरूरत है कि वो ये समझें कि हम कोई भी लीडर चूज करते हैं, कोई भी लीडर को अगर वोट डालकर बनाते हैं तो वो हमारा काम करने के लिए बनाते हैं, ना कि उसको वोट देने के लिए बनाते हैं। हमें अपनी वोट की कीमत जाननी चाहिए, अपने एक पौवे के पीछे या फिर एक लाइसेंस के पीछे या किसी भी चीज के लालच में कभी वोट नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो हमारा हाल ये होगा जो आज हम टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, जो भूखी बहरी सरकार, हमारे 250 से ऊपर किसान शहीद हो गए हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई नेता देखिए, किसी गांव में किसी की डेथ होती है तो आकर अफसोस जताकर जाते हैं। आज आप बताइए 250 से ऊपर लोग हैं जो शहीद हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, किसी को फर्क पड़ रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। आज हमारे कितने भाई जेलों के अंदर हैं, किसी को फर्क पड़ रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हमें भूलने की आदत है। मैं चाहती हूँ ये प्लीज ये वाली बातें मत भूलिएगा, ये बातें याद रखिएगा। अगर ये बातें याद रखेंगे तो ऐसी सरकार दोबारा नहीं आएगी और आप लोगों को ऐसी चीजें फेस करने के लिए नहीं मिलेंगी। ऐसा सब कुछ आपको एक निर्डर तरीके से आपका फैसला लेना पड़ेगा, एकजुट होकर आपका फैसला लेना पड़ेगा। मेरी बहनों, आपको खड़े होना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ आपके हल्के में आप ऐसे लोगों को आगे लेके आए जो लोग आपके लिए लड़ाई करें, जो लोग आपके लिए आवाज उठाएं, ना कि वो लोग जो उस पदवी पर बैठ के भी आपकी बात ना करें। तो मेरे को जितनी समझ है, जितनी बातों की बात करनी थी, मैंने आपके सामने यही बातें करनी थी। बाकी नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आपके नारे सुनाई नहीं दे रहे मुझे, आपके नारे सुनाई देने चाहिए। जिस तरह से मेरी आवाज गूंजती है ना, ये हॉल गूंजना चाहिए, तभी तो फर्क पड़ेगा, तभी तो मोदी गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हाँ। मैं महिलाओं को यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज आप उठ के मत जाइए। अभी हम आपके पास आए हैं, देखिए हम टिकरी बॉर्डर से और बहादुरगढ़ से कहाँ से दूर से आपके पास बात रखने के लिए आए हैं। तो आपको इतना सम्मान रखना चाहिए कि आप यहाँ से उठ के ना जाइए। अभी यहाँ पर बैठे हैं, अभी प्रोग्राम चालू है और मेरी बहनों ने जो कुछ बात रखनी है आपके सामने, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। सो बाकी मैं धन्यवाद करती हूँ जीत का, कंडेला का। आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया और मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, आपकी जीत ने